Hello students, how are you? Hope you all are fine at your home. Be safe at your home with your parents, with your family and enjoy studying. Okay, now come to the topic. Today's topic is फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन और ग्राफियन फॉलिकल कि किस तरह से फॉलिकल बनता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जब मैं इसके प्रीवियस लेक्चर में आई हैव टॉट यू अबाउट द oogenesis कि oogenesis कैसे होती है एंड आई ऑल्सो शो द डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द oogenesis, है ना। और हमने देखा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने बताया था कि जितने भी स्पर्म्स होते हैं वो एडोलेसेंस स्टेज में बनते हैं, जबकि हमने oogenesis में देखा था कि जितने भी उगोनिया है वो अपने मदर के जब इंट्रा यूट्राइन लाइफ में फीटस होता है उसी टाइम उसके सारे उगोनिया बन जाते हैं, उसी टाइम उसकी ग्रोथ भी होती है और उसी टाइम उसकी म्यूसिस भी स्टार्ट हो जाती है, जो कि प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज में जाकर रुक जाती है। उसके बाद हमने देखा था कि जैसे जैसे बेबी ग्रो होती है और बड़े होते हैं, जब तक उसको मेंसेस नहीं आता तब तक उसके फॉलिकल्स बनते हैं। तो वो जो फॉलिकल्स बनते हैं, ठीक है, फॉलिकल्स बनते हैं और फिर जैसे उसको मेंसेस आती है तो उसका क्या होता है, म्यूसिस 1 कंप्लीट हो जाती है ना। उसके बाद हमने देखा था कि म्यूसिस 1 कंप्लीट होने के बाद म्यूसिस 2 कब कंप्लीट होती है, जब उसका जो होता है जब उसका कोइटस होता है विद द मेल पार्टनर, तब उसकी क्या होती है, म्यूसिस 2, यानी कि जब स्पर्म इनकाउंटर करता है फीमेल की बॉडी में तब उसकी म्यूसिस 2 कंप्लीट होती है। बट हमने ये देखा था कि जब बेबी पैदा होती है तब से लेकर जब तक उसको मेंसेस नहीं आते उसकी बॉडी में फॉलिकल्स बनते हैं, है ना। और हमने ये भी देखा था कि जब मेंसेस का टाइम होता है और उसके बाद जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती तब भी फॉलिकल बनते हैं। मतलब जो कि गैप है बीच में, आप समझ रहे हो जो गैप है बीच में कि बेबी जब पैदा हुई और जब तक उसको मेंसेस नहीं आ रही, मेंसेस कौन सी एज में आते हैं, 12-13 की एज में आते हैं, तो उसके बीच में क्या होता है, फॉलिकल बनते हैं। और ऐसे ही मेंसेस जब आ जाते हैं और जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो जो बीच में गैप रहता है उसमें क्या होता है, फिर से फॉलिकल बनते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि कैसे ये फॉलिकल डेवलप होता है और किस तरह से कौन कौन से स्टेज से ये पास आउट होता है। ठीक है, पहले मैंने आपको oogenesis समझाने के लिए ये बोला था कि फॉलिकल्स आर द लेयर, ठीक है, क्योंकि उस टाइम अगर मैं आपको ये समझाती कि गैप होता है, ये होता है, वो होता है, तो आपके इतने ज़्यादा डिटेल में समझ में नहीं आता। बट नाउ अब हम फॉलिकल्स पढ़ने जा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि फॉलिकल का मतलब क्या है। एक आपको बीच में कैविटी दिखेगी, फॉलिकल का मतलब क्या है, बीच में आपको एक गैप दिखेगा, बीच में आपको एक कैविटी दिखेगी और उस कैविटी को हम एंट्रम बोलेंगे, ANTRUM, समझ में आ रहा है, उसको हम एंट्रम बोलेंगे। कैसे वो फॉलिकल बनता है, कैसे एक छोटा सा जो हमारा मतलब कैसे लेयर्स लगती हैं और कैसे हमारा फॉलिकल बनता है, तो हम 1 बाय 1 करके इसके सारे स्टेजेस को देखेंगे। ओके, नाउ अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है डेट इज़ फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन और ग्राफियन फॉलिकल, किस तरह से हमारा GRAA, किस तरह से हमारा ग्राफियन फॉलिकल बनता है। ग्राफियन फॉलिकल का मतलब होता है बड़ा फॉलिकल, लास्ट फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, ठीक है, और इसको हम ओवेरियन फॉलिकल भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब आपने oogenesis पढ़ी थी तो आपने देखा था कि जितने भी उगोनिया थी, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट थे, कॉर्टेक्स रीजन में। मैं आपको पहले बता रही हूँ, अभी हम स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे ओवरी का, और ओवरी के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि 2 पार्ट होते हैं ओवरी के। जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं और जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको मेड्यूला बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी उगोनिया होते हैं, उगोनिया क्या है आपको अच्छे से पता है, oogenesis में हमने पढ़ा था कि उगोनिया वो सेल्स होते हैं जो कि हमारे मल्टीप्लिकेशन फेज में बनते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। और उगोनिया सारे के सारे कब डेवलप हो जाते हैं, 25th वीक में डेवलप हो जाते हैं, जबकि बेबी जो होती है अपनी माँ के पेट में यूट्रस में प्रेजेंट होती है। आगे बात समझ में। तो ये जितने भी उगोनिया है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स रीजन में ऑफ द ओवरी, कॉर्टेक्स रीजन ऑफ ओवरी। इसमें क्या हुई, oogenesis हुई, और oogenesis में आपको याद है ना, एक उगोनिया से क्या बना था, एक ओवम बना था। तो एक उगोनिया से एक ओवा डेवलप हो गया, ओवा मतलब ओवम, ठीक है, ओवम सिंगुलर बोलेंगे और ओवा प्लूरल बोलेंगे। तो बहुत सारे उगोनिया से बहुत सारे ओवा डेवलप हो गए। अब ये जो ओवा है, ठीक है, ये जो ओवा है, इनको मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी oocyte है, जैसे सेकेंडरी oocyte है, इनको बहुत सारे लेयर्स सराउंड करेंगी, है ना, जिसको मैंने आपको फॉलिकल के नाम से बताया था कि बहुत सारे लेयर्स सराउंड करेंगी। तो क्या होगा, सपोज ये हमारा उगोनिया है, ठीक है, तो ये क्या बन गया, उगोनिया गेट डेवलप्ड इनटू ओवम, ओवम में डेवलप हो गया। अब ये जो ओवम है,
ठीक है, ये जो ओवम है इसके आसपास क्या होंगे, बहुत सारे सेल्स होंगे, इसके आसपास क्या होंगे, बहुत सारे सेल्स होंगे। और जो ओवम के बाहर का रीजन है इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। ओवम के बाहर का जो रीजन है, ओवम के, ये ओवम है, ओवम का जो बाहर का रीजन है इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे। तो स्ट्रोमा में पाए जाने वाले सेल्स को हम क्या बोल देंगे, स्ट्रोमल सेल्स। ठीक है, तो जो ओवम के बाहर ये जितना भी रीजन है इसमें जितने भी सेल्स मिलेंगे उनको हम क्या बोल देंगे, स्ट्रोमल सेल्स बोल देंगे। आ गई बात समझ में। तो अब क्या होगा, नाउ द ओवा इज सराउंडेड बाय सम अदर सेल्स फ्रॉम स्ट्रोमा फॉर दैम। अब क्या होगा, इस स्ट्रोमा में जो सेल्स होंगे वो एक एक करके क्या करेंगे, इस ओवा को सराउंड करते जाएंगे। कैसे करते जाएंगे वो अभी हम आगे स्टेजेस में देखेंगे। ठीक है, दीज स्ट्रोमल सेल्स सराउंड द ओवम। ये जो स्ट्रोमल सेल्स हैं ये ओवम को सराउंड कर रहे हैं। क्यों सराउंड कर रहे हैं, ताकि इनको चारों तरफ से प्रोटेक्शन दे सके, ओवम को चारों तरफ से क्या दे सके, प्रोटेक्शन दे सके। और जैसी स्ट्रोमल सेल्स ओवम को प्रोटेक्शन देंगे, नाउ द ओवम इज नोन एज ओवेरियन और ग्राफियन फॉलिकल। मेरी बात समझ में आ रहा है। ग्राफियन फॉलिकल का मतलब क्या है, ग्राफियन फॉलिकल का मतलब है कि जैसी oogenesis हुई, ठीक है, ओवा बना, उस ओवा को सराउंड करने के लिए कुछ स्ट्रोमल सेल्स आए और उन्होंने ओवम को प्रोटेक्ट किया। ठीक है, और जो भी सेल्स जब ओवम को प्रोटेक्ट करेंगे तो उस पूरे के पूरे जो भी स्ट्रोमल सेल्स ओवम को प्रोटेक्ट करेंगे उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे या फिर ओवेरियन फॉलिकल बोलेंगे। हम ऐसा भी बोल सकते हैं क्विक समझने के लिए कि ओवा प्लस स्ट्रोमल सेल्स, ओवा प्लस स्ट्रोमल सेल्स गिव राइज टू ग्राफियन फॉलिकल। क्लियर? ओके, नाउ कम टू द स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, कि किस तरह से हमारा ग्राफियन फॉलिकल बनता है। सबसे पहले ग्राफियन फॉलिकल बेटा लास्ट स्टेज है जो ओवम को सराउंड करती है। ओवम कब बनता है, ओवम आपको पता है पूरी oogenesis करने के बाद बनता है। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल क्या है, बिल्कुल मैच्योर स्टेज है जो हमारे लास्ट में ओवम को सराउंड करता है। लेकिन ग्राफियन फॉलिकल से पहले भी बहुत सारे फॉलिकल्स बनते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है वो बनने के लिए हमें कौन कौन से स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा बनता है प्रीमोर्डियल फॉलिकल। प्रीमोर्डियल मतलब सबसे पहला, जो सबका एंसेस्टर होता है, जो सबका पूर्वज होता है, उसको हम प्रीमोर्डियल फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, अब जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल है वो क्या, प्रीमोर्डियल फॉलिकल को और क्या बोल सकते हैं हम, डेवलपिंग प्राइमरी फॉलिकल भी बोल सकते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि देखो प्रीमोर्डियल फॉलिकल है, इसके बाद क्या बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल को बनाने के लिए जो फॉलिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमोर्डियल फॉलिकल। सिंपल भाषा में सबसे पहले क्या बनेगा, प्रीमोर्डियल फॉलिकल बोलेगा, उसको हम डेवलपिंग प्राइमरी फॉलिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, होगा क्या, जैसे सपोज ये हमारा क्या है, ओवम है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होंगे, स्ट्रोमल सेल्स होंगे। ठीक है, ये हमारा ओवम है और यहाँ पर सब क्या होंगे, स्ट्रोमल सेल्स होंगे। मैं आपको इसको धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट है और इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो आप जहाँ जहाँ पर भी आपको लगेगा कि नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा से रिवाइंड करके आप दोबारा से उसको सुन लेना। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ओवम है और इसके आसपास क्या है, सारे के सारे हमारे स्ट्रोमल सेल्स हैं, मैंने अभी बताया था। अब होगा क्या कि ये जो स्ट्रोमल सेल्स हैं इसमें से कुछ सेल अपना शेप चेंज करेंगे, इसमें से कुछ सेल्स अपना शेप चेंज करेंगे और फ्लैट बन जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये बीच में जो मैंने बना रखा है ऐसे बड़ा सा, ये क्या है, ओवम है। ठीक है, ये हमारा, सॉरी ओवम नहीं बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे पीओ, प्राइमरी oocyte। ठीक है, ये जो मैंने बड़ा सा, क्योंकि पहले प्राइमरी oocyte बनेगा, याद है ना, oogenesis नहीं याद है तो दोबारा से प्रीवियस लेक्चर को देख लो। ठीक है, तो पहले हमारा प्राइमरी oocyte बनेगा। इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या होंगे, स्ट्रोमल सेल्स। उस स्ट्रोमल सेल्स में से कुछ सेल्स अपने आप को फ्लैट बना लेंगे। ये देखो, ये है ना, ये देखो फ्लैट चारों तरफ से किससे घिर गया, फ्लैट सेल्स से घिर गया। ये फ्लैट सेल्स हैं क्या, स्ट्रोमल सेल्स हैं। ठीक है, तो कुछ स्ट्रोमल सेल्स जो हैं वो अपने आप को फ्लैट बना लेंगे और चारों तरफ से प्राइमरी oocyte को घेर लेंगे। आ गई बात समझ में। फ्लैट सेल्स फॉर्म ओवेरियन फॉलिकल।
ठीक है। ये जो फ्लैट सेल्स है ये क्या बनाएगा, ओवेरियन फॉलिकल बनाएगा, ठीक है। और ये जो फ्लैट सेल्स है इनको हम और क्या बोल देंगे, फॉलिक्यूलर सेल्स बोल देंगे। वो सेल जो फॉलिक्यूलर बनाने के लिए पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उनको हम क्या बोल देंगे, फॉलिक्यूलर सेल्स बोल देंगे। मेरी बात समझ में आई। पहले क्या था हमारा मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte के आजू बाजू जितने भी सेल्स हैं उनको हम स्ट्रोमल सेल्स बोलेंगे। उस स्ट्रोमल सेल्स में से कुछ सेल्स अपने आप को फ्लैट कर लेंगे और प्राइमरी oocyte के चारों तरफ से उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे। इन फ्लैट सेल्स को हम फॉलिक्यूलर सेल्स बोलेंगे। नाउ अब आगे क्या होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो फ्लैट सेल है ये फिर से अपना शेप चेंज करेंगे। ये जो फ्लैट सेल है, ये फ्लैट थे ना, तो फ्लैट है तो हमने क्या बोल दिया, उनको फॉलिक्यूलर सेल बोल दिया। लेकिन ये जो फ्लैट सेल्स हैं ये फिर से अपना शेप चेंज करेंगे। नाउ दिस फ्लैट सेल्स बिकम कॉल्यूमनर। कैसे शेप के हो जाएंगे, कॉल्यूमनर शेप के हो जाएंगे। और जैसे ये कॉल्यूमनर शेप के हो जाएंगे इनको हम क्या बोल देंगे, प्रिमोर्डियल फॉलिकल बोल देंगे। तो मेरी बात समझ में आई। पहले प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte को चारों तरफ से स्ट्रोमल सेल ने घेरा, उसमें से कुछ स्ट्रोमल सेल फ्लैट हुए और उन्होंने प्राइमरी oocyte को चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर लिया। फिर ये फ्लैट सेल ने फिर से अपना शेप चेंज किया और कॉल्यूमनर सेल में चेंज हो गए। जैसे ही कॉल्यूमनर सेल में फॉलिक्यूलर सेल चेंज हुए हमने उनको क्या बोल दिया, नाउ द प्रिमोर्डियल फॉलिक्यूलर इज फॉर्म्ड। ओके, नाउ देखो ये दिख रहा है ना आपको कॉल्यूमनर शेप में, ठीक है। तो अब देखो क्या है, ये हमारा ओवम है या प्राइमरी oocyte बोलो अभी आप, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी oocyte है क्योंकि ओवम तो लास्ट में बनता है ना, ये हमारा प्राइमरी oocyte है। अब देखो इसके आजू बाजू आपको फ्लैट सेल नहीं दिख रहे, इसके आजू बाजू आपको क्या दिख रहे हैं, आपको कॉल्यूमनर शेप के सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है। एक रफ डायग्राम है, प्रॉपर डायग्राम नहीं है, केवल आपको बस समझना है कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो अब होगा क्या, ये हमारा ओवम है, ठीक है। इसके पास हमें क्या दिख रहे हैं, कॉल्यूमनर सेल्स दिख रहे हैं जो कि स्ट्रोमल सेल्स ही हैं। पहले फ्लैट थे अब कॉल्यूमनर हो गए हैं। जैसे ये कॉल्यूमनर सेल्स चारों तरफ से हमारे प्राइमरी oocyte को घेरेगा तो हम इसको क्या बोल देंगे, प्रिमोर्डियल फॉलिकल बन गया है। नाउ द सेकेंड स्टेप इज प्राइमरी फॉलिकल। अब प्रिमोर्डियल फॉलिकल बनने के बाद क्या बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल बनेगा। प्राइमरी फॉलिकल में कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस क्या होगा, देखो ये ओवम है और बाहर क्या है, कॉल्यूमनर फॉलिक्यूलर सेल्स। ये कॉल्यूमनर फॉलिक्यूलर सेल्स हैं, ठीक है। ये तो हमारे प्रिमोर्डियल में भी थे, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पर कॉल्यूमनर फॉलिक्यूलर सेल्स और ओवम के बीच में एक लेयर आ गई है। देखो एक लेयर बन गई मोटी सी, जिसको मैंने किस नाम से शो कर रखा है, जोना पेल्यूसिडा के नाम से शो कर रखा है। तो ये जोना पेल्यूसिडा जो है वो बीच में आ गई, एक लेयर बन गई। प्राइमरी oocyte और कॉल्यूमनर सेल्स मिलाकर प्रिमोर्डियल भी बना रहे थे, प्राइमरी oocyte कॉल्यूमनर सेल्स मिलाकर प्राइमरी भी बना रहे हैं। बट प्राइमरी में प्राइमरी oocytes और कॉल्यूमनर फॉलिकुलर सेल्स के बीच में एक लेयर आ गई जो किसकी बनी हुई है, ग्लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन की बनी हुई है, ठीक है। किसके बीच में आ गई, फॉलिकुलर सेल और oocyte के बीच में आ गई। इसको हम क्या बोल देंगे, नाउ व्हेन द जोना पेल्यूसिडा अपीयर्स बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स, नाउ द फॉलिकल इज नोन एज प्राइमरी फॉलिकल। तो जो फॉलिकल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। आ गई बात समझ में? ओके, नाउ प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे या आप ऐसा बोल सकते हो कि हम इसको अर्ली प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे, ठीक है। क्यों, क्या होगा, अब धीरे धीरे मेरी बात ध्यान से सुनते रहना। अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो कॉल्यूमनर सेल्स हैं ये अपने आप को इंक्रीज करेंगे, मतलब अपने अमाउंट को बढ़ाएंगे। तो प्रोलिफरेशन ऑफ कॉल्यूमनर फॉलिकुलर सेल्स अप टू सेवरल लेयर। अभी तो आपको यहाँ पर एक ही लेयर दिख रही है ना, क्या होगा, इसके ऊपर एक और लेयर लग जाएगी, इसके ऊपर एक और लेयर लग जाएगी, तो क्या होगा, बहुत सारी लेयर्स लग जाएंगे। जैसे कि आप और जैसे कि आप यहाँ पर देखो, ठीक है, ये क्या है, oocyte है ना। oocyte के बाहर जो मैंने डार्क से, बिल्कुल डार्क ब्लैक से एक लेयर बना रखी है, दिस इज जोना पेल्यूसिडा। मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, दिस इज जोना पेल्यूसिडा। अब देखो पहले एक कॉल्यूमनर सेल्स थे, एक लेयर थी। यहाँ पर आप देखो मैंने कितनी सारी लेयर्स बना के दिखा रखी हैं, है ना, बहुत सारी लेयर्स आपको यहाँ पर बनाकर दिखा रखी हैं। जैसी हमारी कॉल्यूमनर सेल्स की, कॉल्यूमनर फॉलिक्यूलर सेल्स की बहुत सारी लेयर बन जाएंगी,
ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, ग्रैन्युलोसा बोल देंगे, मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा। कॉलमनर सेल्स की जैसी बहुत सारी लेयर्स बन जाएंगी जो कि हमारी प्राइमरी oocyte को सराउंड कर रही हैं, तो ये बहुत सारी लेयर्स जो कॉलमनर सेल्स की हैं इनको हम क्या बोल देंगे, मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा बोल देंगे। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को जैसे ही मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा बनेगा, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, लेट प्राइमरी फॉलिकल, यानी कि ये हमारा परफेक्ट प्राइमरी फॉलिकल जो कि आगे जाकर सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होने वाला है। समझ में आया? तो मैं फिर से एक बार क्विक रिवीजन करूँ बेटा, ध्यान से पढ़ना, नीट में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा क्या होता है ये तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। जोना पेलिसोडा लेयर क्या होती है ये अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, पहले स्ट्रोमल सेल्स आते हैं, वो फ्लैट होते हैं। ठीक है, फ्लैट होने के बाद वो कॉल्यूमिनर होते हैं, प्रीमोडियल फॉलिकल बनता है, उनके बीच में फिर जोना पेलिसोडा आ जाती है, तो अर्ली प्राइमरी फॉलिकल बनता है। फिर ये जो कॉल्यूमिनर सेल्स है ये अपने आप को मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा लेट प्राइमरी फॉलिकल बनता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, ये हमारा लेट प्राइमरी फॉलिकल बन गया। अब इसके बाद आते हैं हम सेकेंडरी फॉलिकल में। इसके बाद हमारा बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, यानी कि पहले बना प्रीमोडियल फॉलिकल, फिर बना प्राइमरी फॉलिकल, और उसके बाद हमारा बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल की पहचान क्या है, देखो ये ओवम है, ये प्राइमरी oocyte है ना, ये हमारा oocyte, हम सीधे सीधे बोलते हैं कि ये हमारा oocyte है। ठीक है, पेन खत्म हो गया, एक मिनट। ये हमारा क्या है, oocyte है। ठीक है, ये हमारा oocyte है, और ये जो मैंने सब डार्क ब्लैक कलर की बना रखी है ये क्या है, जोना पेल्यूसिडा। आगे भी बता चुकी हूँ मैं, ये आपको जोना पेल्यूसिडा लेयर है। ठीक है, और बाहर में ये जितने भी कॉलमनर शेप के बने हुए हैं ये सब क्या है, मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा। अभी हमने लेट प्राइमरी में पढ़ा था, मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो हुआ क्या, ये जो मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा है, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पर आपको कोई, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको कोई कैविटी नहीं दिख रही थी, देख रहे हो, कोई कैविटी नहीं दिख रही थी। बट सिंपल सा क्या हुआ कि ये जो मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा है, ठीक है, इसके बीच में आपको एक कैविटी अपीयर हो गई। ठीक है, और ये जो कैविटी है इसी को हम फॉलिकल बोलते हैं, एक गैप, एक कैविटी। ठीक है, एक गैप, एक कैविटी, इसी को हम फॉलिकल बोलते हैं, और ऐसा भी कहते हैं कि हम इसको एंट्रम बोलते हैं। कहीं कहीं पर आप इसको एंट्रम के वर्ड से भी देखोगे कि दिस कैविटी इज नोन एज एंट्रम, एट्रम सॉरी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो सेकेंडरी फॉलिकल में आपको क्या मिलेगा, गैप मिलेगा। सेकेंडरी फॉलिकल की पहचान है कि मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा में आपको फॉलिकल देखने को, एट्रम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या होगा, मैंने एरो बनाकर दिखा रखा है, उसके बाद क्या होगा, अभी ये गैप छोटा था, फिर क्या होगा, ये गैप बड़ा होगा। ये पूरा गैप बना के दिखा रखा है मैंने, यहाँ पर सारे सेल्स बना के इसलिए नहीं दिखा रखे क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी होगा। ठीक है, बट ये जो गैप है इसका अमाउंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अच्छा एक बात, जब ये गैप बढ़ता जाएगा तो ये ओवम क्या होगा, सेंटर में नहीं रहेगा, ये ओवम क्या होगा, साइड में खिसकता जाएगा। आप खुद सोचो ना, जब आप ये गैप नीचे की तरफ बढ़ाओगे तो ये जो ओवम बीच में प्रेजेंट है, ये जो oocyte बीच में प्रेजेंट है, मैं बार बार ओवम बोल रही हूँ, इसको oocyte बोलना चाहिए मुझे, ये जो oocyte बीच में प्रेजेंट है ये क्या होगा, साइड में खिसकता जाएगा। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमने बनाया तो यहाँ पर ये सेंटर में था, यहाँ पर ये थोड़ा साइड में खिसक गया। ठीक है, आप एक एरो और बना रखा है, फिर देखो यहाँ पर फिर से इस स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पर थोड़ा गैप था और यहाँ पर देखो कितना बड़ा गैप हो गया, ये देखो। ठीक है, तो होगा क्या, पहले फॉलिकल बनेगा, धीरे धीरे उस फॉलिकल का साइज बड़ा होता जाएगा। ठीक है, और जो हमारा ओवम है वो कहाँ पर, जो हमारा oocyte है, ठीक है, वो कहाँ होगा, ईसेंट्रिकली लाई करेगा। ईसेंट्रिकली लाई करेगा मतलब सेंटर में लाई नहीं करेगा, साइड में होता जाएगा। आ गई बात समझ में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है बेटा, कि जैसे ये गैप बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे ये गैप बढ़ रहा है तो आप ये देखो कि ये जो बाहर की वॉल है, क्योंकि जैसे ये गैप आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, तो ये जो बाहर की लेयर है ये क्या होती जाएगी, थिन होती जाएगी, पतली होती जाएगी। तो जैसी कोई चीज़ बाहर की तरफ बढ़ेगी तो वॉल ऑफ फॉलिकल बिकम थिन। ठीक, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये हमारा क्या है, oocyte, ये क्या है, जोना पेलिसोडा लेयर, ये जो मैंने बना रखी है दिस इज जोना पेलिसोडा लेयर। ठीक है, तो और ये क्या है, बहुत सारे फॉलिक्यूलर सेल्स है ना,
फॉलिकुलर सेल से। तो एक बात ध्यान रखना, वो फॉलिकुलर सेल जो हमारे oocyte को चारों तरफ से सराउंड करके रख रहे हैं, वो फॉलिकुलर सेल जो हमारे oocyte को चारों तरफ से सराउंड करके रख रहे हैं, उनको हम क्यूमुलस ओफोरस बोलेंगे। उनको हम क्यूमुलस oophorus बोलेंगे। क्यूमुलस oophorus are the follicular cells which surround the oocyte from all around। आ गई बात समझ में? ओके, नाउ अब ये हमारी क्या है, दिस इज फॉलिकल। ये पूरी क्या है, कैविटी है ना, फॉलिकल है पूरा, ठीक है। तो ये पूरा फॉलिकल है। तो अब दूसरी बात मेरी ध्यान से सुनना, वो फॉलिकुलर सेल, पहले मैंने क्या बोला, वो फॉलिकुलर सेल जो ओवम को चारों तरफ से घेरेंगे, oocyte को चारों तरफ से घेरेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, क्यूमुलस ओफोरस। अब वो फॉलिकुलर सेल जो ओवम को फॉलिकल से अटैच करेंगे, मतलब ओवम को इस गैप से, नीचे तक पूरा गैप जा रहा है, देखो ये पूरा गैप है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखो ये कुछ सेल्स दिख रहे हैं ना, मैंने इस तरह से बनाए हैं ब्लैक कलर से। ये आपको यहाँ पर ये ऐसे 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 कुछ सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सेल्स क्या हैं, ये वो सेल्स हैं जो फॉलिक्यूलर की वॉल को ओवम से अटैच कर रहे हैं, oocyte से, सॉरी, जो फॉलिक्यूलर की वॉल को oocyte से अटैच कर रहे हैं, ठीक है। तो उन फॉलिकुलर सेल्स को हम डिस्कस प्रोलीजेंस बोलेंगे। डिस्कस प्रोलीजेंस आर द सेल्स विच अटैच द ओवम विद द फॉलिकुलर वॉल, oocyte विद द फॉलिकुलर वॉल, ठीक है। ओवम oocyte एक ही बात है बेटा, मैं बार बार ओवम इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ओवम इज द फाइनल स्टेज। आपने oogenesis पढ़ी है, वहाँ पर ओवम इज द फाइनल स्टेज, और उससे पहले आप देख रहे थे कि क्या बन रहा था, प्राइमरी oocyte बन रहा था, सेकेंडरी oocyte बन रहा था, है ना। तो ओवम बोलना गलत होगा, क्योंकि ओवम तो तब बना जब स्पर्म आया, है ना, और तभी मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुई। बट हमारी तो अभी मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं है, इवन मियोसिस 1 भी कंप्लीट नहीं है हमारी। और जब हमारी मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं है, यानी कि जब हम मेंसेस नहीं, गर्ल्स मेंसेस की स्टेज तक नहीं पहुंच रही हैं, मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं है, मतलब अभी उनकी बॉडी में स्पर्म पेनिट्रेट नहीं हुआ है, तो तब तक ओवम बोलना गलत होगा। ओवम फाइनल स्टेज होती है जब स्पर्म आके इनकाउंटर करता है और हमारा oocyte को ओवम में बदलता है और उसको कंप्लीट तरीके से उसकी मियोसिस 1 और मियोसिस सेकंड को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो मैंने इन 2 सेल्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना, एक क्यूमुलस oophorus और एक डिस्कस प्रोलीजेंस। डिस्कस प्रोलीजेंस वो सेल्स हैं जो फॉलिक्यूलर वॉल को oocyte से अटैच कर रहे हैं। क्यूमुलस oophorus वो फॉलिकुलर सेल्स हैं जो oocyte को चारों तरफ से घेर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, आफ्टर 13 days ऑफ MC मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। होगा क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप होता क्या है फीमेल में कि वो हर 28 डेज़ में, हम ऐसा मानते हैं, वैसे तो हम नॉर्मली ऐसा बोलते हैं कि हर मंथ में जो होता है उनका ब्लीडिंग पीरियड स्टार्ट होता है, बट जो मतलब एक जो नॉर्मल, एक जो रेफरेंस के तौर पर हम लेते हैं, वो हम लेते हैं 28 डेज़ कि हर 28 डेज़ में साइकिल चलती है, मतलब 28 डेज़ का एक पीरियड होता है जो कि जिसको हम रेफरेंस के तौर पर लेते हैं। तो अब हमारा 28 डेज़ का एक साइकिल चल रही है, मतलब हर 28 डेज़ के बाद मेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अभी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो 28 डेज़ का आप हाफ करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 14 डेज़, ठीक है। तो ये जो 14th डे होता है, तो आप क्या बोलोगे, आफ्टर 13 डे, यानी कि ऑन 14th डे, समझ में आ रहा है। तो आफ्टर 13 डे, जैसे आपको पीरियड्स हो गए, फॉर एग्जांपल आपको MC हो गए, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आपकी ख़त्म हुई तो उसके बाद 28 डेज़ के बाद क्या होगी, दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी। तो जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हुई उसके बाद 14th डे पर, यानी कि जब आप बिल्कुल उसके मिड में हो, 14th डे पे क्या होगा, अच्छा क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा। फॉलिकल रप्चर करेगा मतलब बाहर की जितनी भी स्ट्रोमल की लेयर्स हैं वो सब टूटेंगी, और जो हमारा अंदर का oocyte है, सेकेंडरी oocyte है, वो बाहर निकल कर आएगा,
समझ में आ रहा है? सेकेंडरी oocyte बाहर निकल कर आएगा। ये बात की बात है, मैं आपको और भी डिटेल में एक्सप्लेन कराऊंगी, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा? अभी आपने देखा पहले एट्रम बना, ये एट्रम साइज में इंक्रीज हुआ और इंक्रीज हुआ, कुछ सेल्स ने इसको चारों तरफ से सराउंड कर दिया, उसको क्यूमुलस oophorus बोल दिया, oocyte को जो चारों तरफ से सराउंड कर रहे हैं, और कुछ oocyte को फॉलिकुलर वॉल से जोड़ रहे हैं, उनको हमने डिस्कस प्रोलिजेंस बोल दिया। नाउ अब होगा क्या? अब इसके बाद क्या होगा? देखो, ये देखो इतनी बड़ी हमारी कैविटी बन गई है ना, ये हमारा फॉलिकल है, ठीक है। अब क्या होगा? इस फॉलिकल के बाहर, ठीक है, इस फॉलिकल के बाहर कुछ स्ट्रोमल सेल्स होंगे, फॉलिकल के बाहर कुछ स्ट्रोमल सेल्स होंगे। फॉलिकल के बाहर हमेशा स्ट्रोमल सेल्स ही होंगे, है ना। मैंने पहले बताया था आपको कि बाहर सारे क्या प्रेजेंट है? स्ट्रोमल सेल्स प्रेजेंट है। तो इस फॉलिकल के बाहर कुछ स्ट्रोमल सेल्स प्रेजेंट होंगे, और वो स्ट्रोमल सेल्स क्या करेंगे? अपने आप को एक लेयर में, देखो मैंने ये ब्लू से शो कर रखा है, पूरा स्ट्रक्चर ब्लैक से शो कर रखा है, और बाहर की लेयर जो है वो मैंने ब्लू से शो कर रखी है। तो क्या होगा? इस फॉलिकल के बाहर कुछ स्ट्रोमल सेल्स आएंगे और एक लेयर बना लेंगे, ठीक है। और उस लेयर को हम थीका इंटरना बोलेंगे। उस लेयर को हम क्या बोलेंगे? थीका इंटरना बोलेंगे। और ये थीका इंटरना के जितने भी सेल्स होंगे उनको हम थीकल सेल्स बोलेंगे, ठीक है। और ये थीकल सेल्स जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन को निकालेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? थीका इंटरना कब बनेगा? थीका इंटरना बनेगा जब फॉलिकुलर के बाहर के जो स्ट्रोमल सेल्स हैं वो अपने आप को एक लेयर में बाहर की तरफ जोड़ लेंगे। अब क्या होगा? ठीक है, अब देखो इस स्ट्रक्चर को, ये जो मैंने ब्लू से बना रखा है, यहाँ पर मैंने ब्लू से क्या बना रखा था? थीका इंटरना। तो ये भी जो ब्लू से बना रखा है, दिस इज द थीका इंटरना, ठीक है। अब इस थीका इंटरना के बाहर क्या होगा? कुछ फाइब्रस सेल्स होंगे, ठीक है। इस थीका इंटरना के बाहर क्या होगा कि कुछ फाइब्रस सेल्स होंगे। वो फाइब्रस सेल्स क्या करेंगे? थीका इंटरना के चारों तरफ एक लेयर बना लेंगे। वो फाइब्रस सेल्स क्या करेंगे? थीका इंटरना के चारों तरफ एक लेयर बना लेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? थीका एक्सटर्ना कहेंगे, ठीक है। और जैसी थीका एक्सटर्ना बन जाएगी, नाउ द स्ट्रक्चर इज मैच्योर्ड, वैसे स्ट्रक्चर क्या होगा? कंप्लीट बन जाएगा। और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेकेंडरी oocyte, ठीक है। प्राइमरी oocyte भी था, और फिर सेकेंडरी oocyte था, और फिर ओवम था। तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte होगी। क्यों? क्योंकि प्राइमरी oocyte गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte, एंड सेकेंडरी oocyte आफ्टर इनकाउंटर विद स्पर्म। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है कि सेकेंडरी oocyte का स्पर्म के साथ इनकाउंटर होता है। देखो मैं बताती हूँ कहाँ बता रखा था मैंने, ये देखो यहाँ पर आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो। ये सेकेंडरी oocyte है और ये स्पर्म है। सेकेंडरी oocyte जो है स्पर्म के साथ इनकाउंटर कर रहा है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। और सेकेंडरी oocyte जो है उसकी म्यूसिस सेकेंड कंप्लीट हो जा रही है, और सेकेंडरी oocyte गेट कन्वर्टेड इनटू ओवम। फाइन, ओके। तो एक बार हम इसका क्विक रिविजन देखते हैं। पहले हमारा oocyte था, ठीक है, प्राइमरी oocyte था। इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ स्ट्रोमल सेल्स फ्लैट हुए, फिर ये फ्लैट सेल्स जो है वो कॉलमनर सेल्स में चेंज हो गए। फिर ये कॉलमनर सेल्स में जैसे चेंज हुए हमने इनको प्रिमोर्डियल फॉलिकल बोल दिया। प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स जो है फिर उनके बीच में जोना पैलिसुडा लेयर आ गई, तो उसको हमने अर्ली प्राइमरी फॉलिकल बोल दिया। फिर ये जो कॉलमनर सेल्स हैं इन्होंने अपने आप को बहुत सारा मल्टीप्लाई किया और एक मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोजा में कन्वर्ट हो गए, इसको हमने लेट प्राइमरी फॉलिकल बोल दिया। इसके बाद हमारा सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। एक एट्रम आ गया बीच में, गैप आ गया बीच में, ये गैप इंक्रीज हुआ और इंक्रीज हुआ, ठीक है। ये और इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज होने के बाद क्या हुआ कि इसके बाहर जो है एक स्ट्रोमल सेल्स ने एक लेयर बनाई जिसको हमने थीका इंटरना बोला, ठीक है। फिर थीका इंटरना ने एक हार्मोन निकाला एस्ट्रोजन, और थीका इंटरना के बाहर फाइब्रस सेल ने फिर से एक और लेयर बनाई जिसको हमने थीका एक्सटर्ना बोला, और जैसी थीका एक्सटर्ना बना ग्राफियन फॉलिकल बना, मतलब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो oocyte होगी उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी ख़त्म हो गई, ठीक है। जैसे सेकेंडरी फॉलिकल बनना स्टार्ट हुआ इसका मतलब इट कंटेन सेकेंडरी oocyte,
सेकेंडरी oocyte का मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई है और मियोसिस 2 स्टार्ट हो गई है, और सेकेंडरी oocyte जब तक ओवम में नहीं बदलेगा जब तक मियोसिस 2 भी कंप्लीट नहीं हो जाती. So this is all about the development of follicle. Thank you so much for hearing me patiently. Bye bye.